अस्सलाम वालेकुम डियर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, हमने शुरू किया था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने बायो की डेफिनेशन को देखा। उसके बाद हमने देखा कि जो बायो की स्टडी क्या थी, स्टडी ऑफ लाइफ। तो लाइफ क्या थी, इसको हमने कहा था कि एक्सप्लेन करना आसान नहीं है। एक बायोलॉजिस्ट के नज़दीक जो लाइफ है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से कुछ खसूसियात की बुनियाद पे फ़र्क करती है, और वो खसूसियात कौन कौन सी थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर ये तमाम खसूसियात पाई जाती हैं तो उस ऑब्जेक्ट को क्या डिक्लेयर किया जाता है, लिविंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और उसको हम अपनी बायोलॉजिकल स्टडी के अंदर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब आपको पता है जो बायोलॉजी की स्टडी है वो बहुत ही वाइड बेस स्टडी है। इसके अंदर तकरीबन ज़िंदगी के हर पहलू से ये क्या करती है, अहाता करती है। अब इसके अंदर वॉल्यूम एंड वॉल्यूम्स इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि एक बुनियादी हेड हैं। अगर इसकी बात करें, इसकी थोड़ा समझाने के लिए आपको बताऊं तो इंसान के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं, 46 क्रोमोसोम हैं। अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बात करें तो इस तरह से है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है किसकी, न्यूक्लियोटाइड की। अगर उस इन्फॉर्मेशन को किताब की शक्ल में लिखा जाए तो एक क्रोमोसोम की जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए 280 बुक्स लिखी जा सकती हैं, और हर बुक का जो पेज होंगे वो कितने होंगे, 1000, और हर पेज पे कितने लफ्ज़ लिखे जाएं, 500 वर्ड लिखे जाएं, तो तब जाके एक क्रोमोसोम की जो इन्फॉर्मेशन है उसको राइट किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर इसकी आप कैलकुलेशन करते हैं 46 क्रोमोसोम की, तो कैलकुलेशन में ये फिगर जो है आएगा ही नहीं। तो इस तरह से क्यों ये सारा क्यों है, क्योंकि लाइफ के अंदर वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं। तो इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा क्या होता है, आसान नहीं होता बल्कि मुश्किल होता है। तो जब हम स्टडी कर रहे थे उस वक्त मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ साइंस, इसके बारे में जर्नल ओवरव्यू दिया था कि ऐसा नॉलेज, ऐसा इल्म जो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से क्या करते हैं, हासिल करते हैं। उस इल्म को, उस नॉलेज को क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। तो अगर हम देखते हैं मेथड ऑफ स्टडी और इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं नॉलेज ऑफ यूनिवर्स, कायनात का जो इल्म होता है उसको साइंस बोलते हैं। अब कायनात का जो नॉलेज है, जो इल्म है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल थे, और ये गैलेक्सी तक का जो इल्म है, सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके गैलेक्सी तक का जो नॉलेज है, जो इल्म है, उसको आप क्या बोलेंगे, साइंस बोलेंगे। अब इसको हम आसानी के लिए क्या करते हैं, या आसानी के लिए इसको क्या किया गया है, फर्दर सब ब्रांचेज के अंदर डिवाइड किया गया है। इसको डिफरेंट तरह की ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीन को इधर हमने लिखा हुआ है। फिज़िक्स में क्या करेंगे, स्टडी करते हैं हम किसका, मैटर एंड एनर्जी का। केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं रिएक्शन ऑफ मैटर, किसी भी मैटर के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसका मुताला करते हैं। और बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, बायोलॉजी में हमने स्टडी करते हैं लाइफ का, या लिविंग ऑब्जेक्ट का, या लिविंग मैटर का क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। तो इस को भी हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया हुआ है, बायो को भी ब्रांचेज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अर्लियर टाइम पे बायोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ 2 ब्रांचेज के अंदर क्या किया हुआ था, डिवाइड किया हुआ था। वो 2 ब्रांचेज कौन कौन सी हैं, बोटैनी जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट, और दूसरी ब्रांच कौन सी है, जोलॉजी। तो ये भी इसकी अगर इटाइमोलॉजी देखते हैं तो ये भी 2 वर्ड हैं, एक जू है और दूसरा लॉजी है। तो जू का मतलब क्या होता है, एनिमल, और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी करना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द स्टडी ऑफ एनिमल क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे, जोलॉजी। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता गया नॉलेज में भी क्या होता गया, इजाफा होता गया। मैनी न्यू ब्रांचेज आर फॉर्म्ड, काफ़ी ज़्यादा न्यू ब्रांचेज क्या होंगी, बन गई। उनमें से चंद एक ब्रांचेज जो हम इधर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये अगर हम बुक की बात करें, बुक का बेटा पहला पेज है, पेज नंबर 1, जिधर लिखा हुआ है, जिसकी जो हेडिंग है बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो उसका जो लास्ट पैरा है उसमें इन ब्रांचेज के सिर्फ नाम लिखे हुए हैं। उन ब्रांचेज को हम इंशाल्लाह देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर एम्ब्रियोलॉजी, तो एम्ब्रियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो की अगर आप स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट
कहलाता है। अब एम्ब्रियो क्या है? अनबोर्न और अनहैच्ड ऑफस्प्रिंग जो होता है उसको आप क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। अंडर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अब ये जो डेवलपमेंट है बेटा, ये क्या है? डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये दो चीज़ें हैं। इंशाल्लाह इसको सेकंड ईयर में भी जाके हम डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट क्या होता है? ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है? ग्रो करता है और वो अपनी एडवांस फॉर्म में बन जाता है। तो ये एम्ब्रियो जो है ये कहाँ से डेवलप होता है? ये डेवलप होता है बेटा जाइगोट से डेवलप होता है। तो एम्ब्रियो की स्टडी को क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोलॉजी। इसके बाद है इकोलॉजी। अब इकोलॉजी क्या होता है? ये भी इसकी एटाइमोलॉजी देखें। ये क्या होते हैं? टू वर्ड है, इको और लॉजी। इको इकोज से निकला है, जिसका मतलब होता है फैमिली हाउस होल्ड, और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना। इसमें बच्चों हम क्या करते हैं? इसमें हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। अब रिलेशनशिप, कौन सा रिलेशनशिप स्टडी करते हैं? विद इन द ऑर्गेनिजम्स, बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग मैटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो रिलेशनशिप है उसके इन्वायरमेंट के साथ, उस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ, नॉन लिविंग मैटर के साथ, उसको हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिजियोलॉजी। तो ये भी बेटा क्या है? एक डेफिनेशन है। फिजियोलॉजी क्या होता है? फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। अब ऐसी बायो की ब्रांच जिसके अंदर हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गेनेलीज। इसमें हम क्या करेंगे? फंक्शन को स्टडी करेंगे। आपके सामने आपको डायग्राम भी नज़र आ रही होगी, तो इसमें एग्जाम्पल भी जैसे लिखा हुआ है फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। अगर हम हार्ट के फंक्शन का मुताला करेंगे तो बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे? फिजियोलॉजी की स्टडी कर रहे होंगे। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, फूड किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर हजम होती है, अगर इसका मुताला करेंगे तो हम क्या स्टडी कर रहे होंगे बेटा? फिजियोलॉजी को स्टडी कर रहे होंगे। मार्फोलॉजी क्या होता है? मार्फोलॉजी में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं एक्सटर्नल फॉर्म को, जो बैरूनी बाहर से नज़र आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शक्ल और सूरत होती है उसको अगर हम मुताला करते हैं उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। अगर ये मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल कर रहे हैं, आउटसाइड दी बॉडी कर रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट की स्टडी आप इंटरनली स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे इंटरनल मॉर्फोलॉजी, या उसके लिए नाम बोला जाता है एनाटॉमी। तो इसमें क्या किया जाता है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन, इसको क्या बोला जाता है? आल्सो नाउन एज इंटरनल मॉर्फोलॉजी। तो जैसे यही आपके सामने ये कॉकरोच नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर डिफरेंट तरह के इंटरनल बॉडी ऑर्गन हैं। अगर इन इंटरनल बॉडी ऑर्गन को हम स्टडी करते हैं तो ये क्या होगी बेटा? इसकी एनाटॉमी कहलाएगी। उसके बाद बात करते हैं पेलियंटोलॉजी। अब ये भी दो लफ्ज़ हैं इसके अंदर। एक है पेलियो। पेलियो का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? वेरी ओल्ड, और या आप कह लें फॉसल भी कह सकते हैं उसको आप, और स्टडी ऑफ फॉसल। अब फॉसल क्या होता है? किसी भी लाइफ की जो एंशियंट फॉर्म होती है, जो प्रिजर्व हो चुकी होती है, जो महफूज हो चुकी होती है, वो लाइफ मौजूद नहीं होती लेकिन उस लाइफ के कुछ बाकियात मौजूद हों, उसको बेटा क्या बोलते हैं? फॉसल बोलते हैं। अब रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के जो बाकियात होते हैं ये एग्जिस्ट करते थे किस में? पास्ट में। अब ये क्या हो चुके हैं? दफन हो चुके हैं। आप किसी भी जानदार की जो बाकियात होती हैं, जो फॉसलाइज्ड हो चुके होते हैं, अगर उसकी स्टडी करते हैं उसको बेटा क्या बोलते हैं? पेलियंटोलॉजी बोलते हैं। क्या है? हिस्टोलॉजी टू वर्ड पर मुश्तमिल है। कौन कौन से? हिस्टो और लॉजी। स्टडी ऑफ टिशू आर कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब लफ्ज़ी मतलब होता है टिशू, और टिशू का जो मुताला होता है उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। अब टिशू क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। सिमिलर सेल का ऐसा ग्रुप क्या करे जो एक खास या कह ले सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करे, वो क्या कहलाता है? टिशू कहलाता है। अब आपको पता है मसल क्या करते हैं? मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। जाइलम टिश्यू क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं वाटर और मिनरल को करते हैं। इसके बाद है बेटा ये क्या है? एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन बेसिकली ये हमें बताती है कि किसी भी जानदार के अंदर जो चेंजेस आई हैं उसके विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप इसको सिंपल अल्फाज में ये भी लिख सकते हैं ग्रेजुअल चेंज इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि जो ग्रेजुअल चेंज होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ में, उसको आप एवोल्यूशन बोलते हैं। न्यू फॉर्म जो है वो अराइज होती है एक्सटिंक्टिंग फॉर्म वन से, और जितने भी
ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे किसी एक जानदार से अराइज होते हैं। जैसे आपको सामने एक ये डायग्राम नज़र आ रही होगी, तो ये देखें डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन इनके पीछे अगर देखा जाए, इनकी बुनियाद या के बैक देखी जाए, तो कोई एक ही जानदार है जिस जानदार से इन सारे जानदारों का क्या हुआ है, इर्तका हुआ है, ये एवोल्यूट हुए हैं। जेनेटिक्स की बात करें तो आपको पता है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, इसके अंदर क्या होते हैं, मतलब विरासत का अगर हम मुताला करते हैं तो वो क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। अब इसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, जीन कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब इसमें हम क्या क्या देखते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन, जो विरासती खसूसियात होती हैं, जो विरासती इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो कैसे माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, तो वो हम स्टडी करेंगे किसके अंदर, जेनेटिक्स के अंदर। उसके बाद बात करते हैं जू जियोग्राफी। जू जियोग्राफी ये तीन लफ्ज़ हैं। जू का मतलब होता है एनिमल, और जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं किसके ऊपर, लैंड के ऊपर, अर्थ के ऊपर, तो वो क्या कहलाता है, वो जू जियोग्राफी कहलाता है। आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी ये वर्ड का मैप, और इसमें डिफरेंट तरह के जानदार आपको नज़र आ रहे हैं। अब कौन सा जानदार इस ज़मीन में कहाँ मौजूद है, अगर हम ये मुताला करेंगे तो बेटा ये क्या कहलाएगा, जू जियोग्राफी कहलाएगा। उसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट मॉलिक्यूलर लेवल। तो किसी भी जानदार के अंदर, सेल के अंदर या उसके ऑर्गेनिज्म के अंदर आप किसी भी मॉलिक्यूल का मुताला करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मसलन अगर आप स्टडी करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, डीएनए को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स का कोई मॉलिक्यूल है, या इसके अलावा कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर आप किसी भी जानदार के अंदर स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो वो क्या कहलाएगी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो यहाँ तक जितनी ब्रांचेज हैं, जितनी हमने कर ली हैं, इंशाल्लाह इनको आपने अच्छे तरीके से रिमाइंड करना है। जो बाकी ब्रांचेज हैं इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।